मंदसौर में नारकोटिक्स विंग की हिरासत में तस्करी के आरोपी की मौत, निजी हॉस्पिटल के बाहर पुलिस बल तैनात। मंदसौर नारकोटिक्स विंग ने बीती रात एक युवक को अवैध मादक पदार्थ एमडी के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपी के कब्जे से करीब 400 ग्राम एमडी ड्रग जब्त की गई। गिरफ्तारी के कुछ समय बाद ही आरोपी महिपाल सिंह की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके चलते उसे तत्काल अनुयोग अस्पताल प्राथमिक भर्ती कराया गया एवं जानकारी के अनुसार आरोपी को उल्टी की शिकायत के बाद अस्पताल लाया गया था, लेकिन उसकी हालत लगातार गंभीर होती गई। वर्तमान में उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था, जिसकी बाद में मौत हो गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल परिसर में पुलिस बल बढ़ा दिया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तेर सिंह बघेल सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। नारकोटिक्स विभाग और मेडिकल टीम इस पूरे घटनाक्रम की बारीकी से निगरानी कर रही है। पुलिस हिरासत में युवक की मौत का ये मामला अब क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है। मामले की जांच जारी है और पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। पेशेंट रात को 1 बजे के लगभग हॉस्पिटल में आया था। सांस लेने में दिक्कत थी, ऑक्सीजन कम पड़ रही थी। सिटी स्कैन में निमोनिया की पुष्टि हुई है। पेशेंट की मृत्यु हो चुकी है। एमडी में काम रहा था, उसकी मौत हुई, क्या मामला है? ये कल रात में महिपाल सिंह राजपूत है, उसको पकड़ा गया था। उसकी उम्र लगभग 35 साल है, जो कि बिरला गांव थाना अंतर्गत पिपलिया सीज का रहने वाला है और इसको लगभग 400 ग्राम एमडी के साथ पकड़ा गया था। क्योंकि कार्रवाई के दौरान ही इसको वॉमिटिंग होने लगी और इसको अनकॉन्शियस टाइप का हो गया था ये, तो उसको तत्काल यहाँ अनुयोग हॉस्पिटल में लेके आए थे। यहाँ डॉक्टरों ने उसका उपचार किया, सारी जांच वगैरह की। पहले से डॉक्टर ने बताया कि पहले से अंदर उसके लंग्स वगैरह और पेट में इन्फेक्शन था, काफ़ी टाइप के पस फॉर्मेशन वगैरह हो रही थी, लेकिन उसको ज्ञान नहीं होगा, इसलिए इलाज नहीं करा रहा था वो। और यहाँ समस्त इलाज उसको दिया गया और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। अभी उसका मर्ग वाईडी नगर में कायम हुआ है और उसकी जुडिशियल जांच होने वाली है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही इसका पोस्टमार्टम कराएंगे पैनल के द्वारा, जो डॉक्टरों के पैनल द्वारा किया जाएगा। सर, परिजनों का आरोप है कि वो ड्रग के साथ नहीं था, पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हो गई है, सरकारी अस्पताल में नहीं लेके गए। क्योंकि उनका बच्चा है तो वो ये आरोप क्योंकि पुलिस की कस्टडी में था, ये सही बात है। और वो ये जो महिपाल है, ये पहले 2009 में भी इसके खिलाफ 300 ग्राम स्मैक का प्रकरण बना था, तो उसको 12 साल की सजा हुई थी सन 2012 में। तो 12 साल की सजा पूर्व में भी हो चुकी है, तो ये आतन अपराधी है। लेकिन उसको अपनी बीमारी का ज्ञान था नहीं था ये नहीं पता। ये तो अभी जो डॉक्टर ने इलाज किया तो पता चला इसको काफी दिन से पेट में और लंग्स में इन्फेक्शन है। अभी कितना ग्राम एमडी कर चुका है? लगभग 400 ग्राम एमडी। एमडी का सेवन भी किया गया था, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। ये तो वो पोस्टमार्टम में ही पता चलेगा इसने किया नहीं किया। नहीं तो खाना खिलाया इसको, तो जब पकड़ के लेके आए तो उसको, और फिर इसने बोला कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो फ्रेश होने भी गया। लेकिन एक्चुअली जब इसको वॉमिटिंग आई तो वॉमिटिंग के दौरान इसने बाहर ना निकाल के उसको निकल गया, घटक गया वो, तो उसके कारण इसके लंग्स में वो जो उल्टी है वो चली गई। कहाँ से पकड़ा गया इसको? ये नागदा सर्किल से। और ऐसा क्या कारण रहा कि पुलिस कस्टडी में उसकी तबीयत बिगड़ी, उसको सरकारी अस्पताल में ले जाता हुआ सीधा प्राइवेट अस्पताल? यहाँ फैसिलिटी ज़्यादा अच्छी है ना, यहाँ फैसिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है और वेंटिलेटर है, सब है और अच्छे डॉक्टर हैं, एक्सपर्ट हैं। और जो मिश्रा जी हैं यहाँ के जो बड़े डॉक्टर हैं, वो भी यहाँ के उसको वर्तमान में मंदसौर में मेडिकल कॉलेज है और एक से एक फैकल्टी मंदसौर मेडिकल कॉलेज में इमीडिएट में सेवाएं दे रही है। जो इमीडिएट जो दिमाग में आया कि सबसे अच्छा इलाज कहाँ मिल सकता है, तो उसको वहाँ लेके आ गए। कितनी बजे रात को लाए थे, एग्जैक्ट टाइम मुझे पता नहीं, लेकिन वहाँ सीसीटीवी में पूरे फुटेज वगैरह है। वो खुद ही चल के आया था आराम से। क्या शुभ नाम सर आपका? मेरा राजेंद्र कुमार चतुर्वेदी, डीएसपी नारकोटिक्स मंदसौर। धन्यवाद। जी बताइए, डेट हुई है, क्या कहना है? हमारे समाज का एक व्यक्ति है, युवक है, इसको अमुक स्थान से उठाया गया है। हालांकि अभी पुलिस ने ये डिस्क्लोज नहीं करा है कि इसको कहां से उठाया गया है, पर अभी जो सुनने में आया है वो ये है कि भूतपूर्व तस्कर जो थे, पूर्व तस्कर आजकल जो ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, वो आजकल उन्होंने एक नया धंधा कायम करा है। उस धंधे का सिस्टम ऐसा होता है कि किसी भी व्यक्ति को ये लोग तस्करी का जो भी नशीला पदार्थ है वो देते हैं, फिर पुलिस को खुद ही मुखबिरी करते हैं कि ये लेके जा रहा है माल, वो पुलिस उनको उठाती है और उनसे अवैध वसूली है, जैसा जो भी सिस्टम है वो लोग ये लोग कर रहे हैं। ऐसा सिस्टम अभी सुनने में आया है। मेरी सामाजिक कार्यकर्ता होने के मार्फत मेरी केवल एक ही मांग है शासन प्रशासन से। एक तो इनका पीएम जो है वो रतलाम में पैनल के साथ में हो, वीडियोग्राफी के साथ में हो। दूसरी मांग हमारी ये है कि जो भी इसमें पुलिसकर्मी हैं
जिनका रिकॉर्ड हमें अभी अभी सुनने में भी आ रहा है, हम कब से सुन भी रहे हैं, कब से मीडिया जगत भी इसको बताना चाह रही है, पर प्रशासन ना मालूम क्यों आंख मूंदे इसको देखना नहीं चाह रहा है या देखना नहीं चाहता है, भगवान जाने, मुझे समझ में नहीं आती ये बात। पर ये जो तस्करों का और पुलिस का गठजोड़ है किसी भी व्यक्ति को फंसाने का, इसका भी खुलासा होना चाहिए, ये मैं प्रशासन से मांग करता हूँ। और पोस्टमार्टम की मांग हमारे वरिष्ठों ने, हमारे बड़े भाइयों ने कर दी है। बाकी संगठनात्मक तौर पे यही कहना चाहूंगा कि सामाजिक व्यक्ति के साथ अगर अन्याय होगा तो करनी से ना ईंट से ईंट भी बजाएगी। प्रशासन चाहे किसी भी पार्टी का हो, किसी भी दल का, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे व्यक्ति के ऊपर अगर आँच आएगी तो हम पूरा जो है विरोध करेंगे। डॉक्टर से भी अभी कुछ आपने सलाह मतलब डॉक्टर साहब ने अभी कोई बहुत ज्यादा ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है जिससे हमें ये पता पड़ा कि मृत्यु का कारण है क्या। ये पोस्टमार्टम के बाद ही सब कुछ क्लियर हो पाएगा, और पोस्टमार्टम भी 5 डॉक्टरों की पैनल करे, और वो भी मंदसौर की बॉडी ना करे, क्योंकि आप भी जानते समझते हैं कि पुलिस प्रशासन के प्रभाव से ही कहीं ना कहीं डॉक्टर भी प्रभावित रहते हैं, सब कुछ होता है। और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है ये प्रभावित न कर पाए, इसलिए हम ये चाहते हैं कि रतलाम में इसका पोस्टमार्टम हो। क्या कारण मानते हैं आप और क्या मांग करते हैं बाकी? मृत्यु को लेकर के कारण कस्टोडियल डेथ है, ठीक है। इसको लेकर के आए थे, तभी अचेत ही होगा, जो भी जैसा भी होगा तभी डॉक्टर लोग इनको लेकर के आए हैं, और बाकी चीजें पोस्टमार्टम आने पर क्लियर होगी। और पोस्टमार्टम में अगर पुलिस कार्रवाई की वजह से अगर ये सब होता है या जो भी होता है, तो मैं कहता हूँ इन सभी पुलिसकर्मी जो भी यहाँ पर आए थे, इनके नाम हमारे पास अवेलेबल है, इनकी फुटेज हमारे पास अवेलेबल है, इन सबको बर्खास्त किया जाए, हमें ऐसी डिमांड। कौन लोग हैं, आप उनके नाम बता। अभी थोड़ा नाम मेरे से आने वाले हैं। यहाँ पे मंदसौर नारकोटिक्स टीम के भी कुछ लोग हैं, कुछ 1-2 बाहर के भी हैं, ऐसे करके अभी पूरे नामों की पुष्टि हो जाएगी तो निश्चित तौर पर आप क्या मानते हैं यहाँ पे जिला अस्पताल की जगह या प्राइवेट पे लाना, क्या मानते हैं? ये पुलिस प्रशासन का अपना सोल डिस्क्रेशन था उस समय। ये लोग क्या परिस्थिति रही, पुलिस वहां पे क्यों नहीं गई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जबकि नियम ये कहता है कि अगर किसी को कस्टडी में लिया है आपने तो उसको हम सरकारी अस्पताल ले जाते हैं, पर उसको जानबूझ के प्राइवेट हॉस्पिटल क्यों लेके आया गया, ये मेरे समझ से परे है। इस पे पुलिस जो अधिकारी यहाँ पे लेके आए वही आपको सही जवाब दे पाएंगे। आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो आपका क्या एक्शन होगा? मेरे पास हमारे साथ हमारा पूरा परिवार खड़े हुए हैं, कोर्ट हमारे पास खुली हुई है, न्याय के लिए खड़े हुए हैं। संगठनात्मक रूप से मैं आपको एक परिवार को और हमारे पूरे समाज को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर अन्याय हमारे किसी भाई के साथ हुआ है तो राष्ट्रीय अद्भुत करने से ना ईंट से ईंट प्रशासन की बजाने के लिए तैयार बैठी हुई है। हमें किसका कोई भय लोभ नहीं है कि हमें किससे कोई डरने की आवश्यकता है। हम बारह ही बजा देंगे प्रशासन की अगर हमारे भाई के साथ अन्याय हुआ है। अवधेश प्रताप सिंह चुंडावत, संभाग अध्यक्ष, राष्ट्रीय अद्भुत करने। आप किन लोगों को दोषी मानते हैं? पुलिस वाले ही हैं इसमें, जिनके नाम अभी ओपन होंगे आपके साथ। बताइए घटना हुई है, इसमें डेट हुई है, क्या कहना है? घटना ये हुई सुबह 5:13 में मेरे पे फोन आया, जिसका नाम जितेंद्र चौहान, हमारे नागदा में बिल्लाग्राम थाने में रह चुके, उनका फोन आया मेरे पे कि सरपंच साहब ये महिपाल कौन है आपके गांव में? मैंने महिपाल 4 महिपाल है यार, बाप का नाम बताओ, तो बाप का नाम याद नहीं है। मैं आपको एक नंबर देता हूँ टीए साहब मंदसौर वाले का, जिनका नाम है, उनका नाम है, नाम एक सेकंड, वो चौधरी करके नाम है उनका, ठीक है ना, उनका नाम है राकेश चौधरी। उनका नंबर दूं तो ठीक है, उनके नंबर लिए, मैंने उन पे फोन लगाया, मैंने कहा जी सर, तो क्या आप कौन बोल रहे हैं? मैंने कहा आप जितेंद्र जी ने फोन नंबर दिया आपके, तो मैं मंदसौर से बोल लिया, आपका ये जो महिपाल है ये 450 ग्राम एमटी में पकड़ा है, हमारे पास है, इसके घर पे खबर कर दो। मैंने कहा 8 बजे करूंगा खबर। उसके बाद बार बार उनका फोन आएगा, आप जल्दी कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। फिर बिल्लाग्राम टी जितेंद्र पाटीदार जी का फोन आया, प्रतीक शर्मा मंडी थाना नागदा, उनका फोन आया कि आप जल्दी से जल्दी जाओ ऐसा। मैंने कहा ऐसा क्या हुआ? और ये जो अपने राकेश जी है चौधरी तेई साहब, इन्होंने बहुत परेशान, आप जल्दी आओ, ये है वो है। फिर मैं उसके पिताजी को बोला था कि तू चला जा। यहाँ आए तो यहाँ परिस्थिति अलग देखी, रास्ते में 50 फोन आए मेरे पास, और यहाँ देखा तो यहाँ डॉक्टर साहब से मिला तो उन्होंने बोला ऐसा ऐसा हो गया, मर गया। क्या हुआ? ये अपने गांव पिपलिया शीश से शाम को 5 बजे, कल शाम को 5 बजे निकला, घर खेत पे जाके आऊं, उसके बाद घर नहीं आया, मोबाइल इसका घर ही बंद पड़ा है। अब पुलिस वहां से उठा के लाई कि कहां से नहीं उठ रहा, ये अब वो राकेश चौधरी जवाब दे सकता कहां से उठा के लाई। अभी क्या हुआ? अभी मर गए, डेड हो गई, उस मर गया। मांग तो हम पूरी न्याय जांच करवाना चाहते हैं,
और इसका जो इसका पोस्टमार्टम हम डॉक्टरों की पैनल बने और रतलाम मेडिकल में करवाएं। प्राइवेट अस्पताल में लेके आए, क्या कहना है इस बारे में? हम नहीं लेके नहीं आए, ये तो पुलिस लेके आई। मौत की वजह क्या? मौत की वजह पुलिस जाने। डॉक्टर साहब ने बोला बहुत बिलट गया, कहीं मारा कूटा होगा, कुछ करा होगा। भाई तो ये जवाब पुलिस दे सकती है। ये शाम को 5 बजे निकला था, अब ये शाम आएगी जब 24 घंटे होंगे। मेरा नाम जुझार सिंह। आप मिले भी होके देखा नहीं, अभी देखा मैंने, तब पूरा सोजन आ गया उसके ऊपर, बस डेड बॉडी पड़ी है अंदर। करते क्या थे ये? खेती का काम, खेती किसान है, बाप बुड्ढा है। उम्र क्या है? उम्र इसकी 38 साल। 38। और जैसा कि पुलिस कह रही है कि एमडी में पकड़ा गया, आपका क्या मानना? मेरा मानना नहीं है, ये पुलिस कुछ भी कह सकती है। एमडी में पकड़ा गया तो अपन भी मानते, धंधा कर पकड़ा गया तो आपने मरा कैसे आपकी कस्टडी में? अपने को यह भी जवाब चाहिए ना, मरा कैसे? किसको दोषी मानते? मैं तो पुलिस को ही दोषी मानता हूँ। आपके अंडर में था के आपने मेरे को फोन करा कि एमडी में पकड़ाया है, और मैंने बोला बना तो केस, पकड़ा तो क्यों धंधा करते हैं ऐसा? और फिर आप ही कह रहे कि आपकी कस्टडी में मरा, तो क्यों मरा, क्या और कैसे मरा? तो जांच की मांग कर रहे हैं आप? जांच की मांग करेंगे साहब, हम ऊपर बिल्कुल न्यायिक जांच होना चाहिए। आपका नाम और आप मेरा नाम जुझार सिंह है, पूर्व सरपंच कहाँ के सरपंच? पिपलिया शीश। मंदसौर हॉस्पिटल पहुंचा था मैं कल शाम को 5 बजे, सुबह करीब 7 बजे करीब पापा का फोन आया था मेरे पास कि यहाँ पे दब्बे हुकुम एडमिट है तो आप आ जाओ। तो मैं थोड़ा लेट हो गया आने में, थोड़ी देर बाद आए हम तो यहाँ पापा बता गए थे। उसके बाद पुलिस कस्टडी में मेरे 7:30 की डेट हो गई। आगे क्या करना है? आगे हम चाह रहे पीएम रिपोर्ट हमारी वहाँ पर रतलाम में हो। क्या कारण क्या मानते हैं, कैसे मौत हुई है? जी कारण क्या मानते हैं? कारण अभी कुछ नहीं बताया हमें, पुलिस बता ही नहीं रही हमें। किस केस में पकड़ा था, क्या जानकारी मिली? अभी ये भी कुछ पता नहीं है। आपको कब पता चला कि डेथ हो गई? अभी सुबह पता चल गया। आपका नाम? शैतान सिंह।